दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो केयर रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी समय से कुछ लोग हमें फ़ोन कर रहे थे कि डॉक्टर साहब पशुओं के लिए एक वीडियो बनाएं और ख़ास करके पशुओं में जो इनफर्टिलिटी आ रही है कि उनको 3 से 4 बार नए दूध कराते हैं फिर भी वो गर्भ उनको ठहर नहीं पाता, और जिसकी वजह से जो अच्छी अच्छी नस्ल की पशुएं हैं, गायें हैं, भैंस हैं, उनको बेचना पड़ता है जब उनको गर्भ नहीं ठहरता। दूध की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है जिसकी वजह से किसान परेशान हो जाता है और फिर उनको आखिरकार मजबूरी में आके किसान को बेचना पड़ता है। तो दोस्तों ये वाकई समस्या है और हमारे क्लिनिक में रोज़ कोई ना कोई पेशेंट इस तरीके की समस्या के लिए आता है जिसके लिए हम फिर दवाइयाँ देते हैं। तो उसी पेशेंट के आग्रह पे मैंने ये होम्योपैथिक की जो वीडियो है मेडिसिन्स की आपके लिए बनाई है, तो आप इसका लाभ उठाएं। मैं इसमें आपको 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसकी आपको समान मात्रा में समान ml में लेके समान मात्रा मिलानी है और 20-20 बूंद सुबह शाम देनी है, कम से कम 2 साइकिल तक। वो चाहे गाय है या वो भैंस है, जब तक भी उसका 2 साइकिल प्रॉपर नहीं आ जाता तब तक आप इस दवाई को बंद मत कीजिएगा। कई बार क्या होता है कि बच्चेदानी में सूजन होती है जिसकी वजह से गर्भ नहीं ठहरता। कई बार क्या होता है कि अंडेदानी में रसोली होती है जिसकी वजह से अंडा प्रॉपर नहीं बनता। तो अब इनमें पशुओं में हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड की उतनी फैसिलिटी नहीं है कि जो अल्ट्रासाउंड करके बच्चेदानी की समस्या या अंडेदानी की समस्या को बताया जा सके। तो एक डॉक्टर जो वेटरनरी डॉक्टर होता है वो जांच करके बता सकता है कि इसको ये समस्या है। तो इस कॉम्बिनेशन में मैंने कोशिश की है कि अगर उनको कोई छोटी मोटी रसोली भी है, चाहे वो बच्चेदानी में हो चाहे वो अंडेदानी में हो, वो भी ठीक हो जाए और नियमित रूप से जो उनका मासिक चक्र है पशुओं का वो नियमित रूप से आ जाए और अच्छे तरीके से आए जिससे कि उनको गर्भ ठहरने में कोई तकलीफ ना हो। दोस्तों इसमें क्या होता है कि कई बार सूजन आई रहती है बच्चेदानी पे और हम पशु को नए दूध करा देते हैं तो वो रुकती नहीं है, वो फिर से अगले साइकिल पे फिर से बोलने लगती है। तो इस समस्या के चलते मैं आपको 6 दवाइयों का कॉम्बिनेशन बताऊंगा। दोस्तों पहली दवाई है कल्केरिया फोर्स। आपको पोटेंसी 200 लेनी है और मात्रा ले लेनी है 10 ml या 15 ml आप ले सकते हैं। दूसरी दवाई है दोस्तों पल्सेटिला, पोटेंसी है 200 और मात्रा आप 10 या 15 ml ले लेनी है। तीसरी दवाई है दोस्तों सीपिया, पोटेंसी है 200 और मात्रा 10 या 15 ml आपने ले लेनी है। चौथी दवाई है दोस्तों फोस्फोरस, पोटेंसी है 200 और मात्रा है 10 से 15 ml। पांचवी दवाई है दोस्तों ओरम म्यूरेटिकम, ओरम म्यूर, पोटेंसी है 200 और मात्रा है 10 से 15 ml। और सबसे आखिरी दवाई है दोस्तों वो है एल्ट्रस फेरिनोसा। एल्ट्रस फेरिनोसा 200 पोटेंसी की आपने 10 से 15 ml दवाई लेनी है। तो इस तरीके से दोस्तों ये 6 दवाइयाँ हुई। 6 दवाइयों की अगर आप 10-10 ml लेंगे तो 60 ml हो जाएगी, अगर आप 15 लेंगे तो 90 ml हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मेरे हिसाब से देखें तो आप 15 ml लें तो 100 ml की शीशी में सबका कॉम्बिनेशन बना लें और 20-20 बूंद सुबह शाम अपने पशु को दें, कम से कम 2 साइकिल आने तक, यानी कि 2 मासिक आने तक उसको दें। और जब सही तरीके से उसका मासिक हो जाए, मासिक धर्म सही तरीके से आ जाए पशु को, तो उसके बाद आप किसी भी वेटरनरी डॉक्टर से उसको सीमेन लगवा सकते हैं। और हमने देखा कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने के बाद जो पशुओं का गर्भधारण का जो औसत है या जो परसेंटेज है वो कहीं ज़्यादा है नॉर्मल पशु से। यानी कि अगर मैंने 10 लोगों को 10 पशुओं के लिए ये दवाई दी है तो उनमें से 8 पशु को गर्भ ठहरा है। तो उम्मीद करते हैं कि किसान भाई जो आसपास के लोग हैं या जो मुझे जानते हैं या जो पशु रखते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये वीडियो। और इन 6 मेडिसिन का कंपोजिशन बनाएं वो और 20-20 बूंद सुबह शाम दें। और फिर कैसे इसके रिजल्ट्स मिलते हैं वो आप हमें बताएं। कॉल कर सकते हैं मुझे, मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखें दोस्तों
अगर आप पशुओं को ये दवाइयाँ दे रहे हैं तो इसके साथ में बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। आप समय समय पर उन्हें कैल्शियम देते रहें, समय समय पर मिनरल्स देते रहें और चारे में ध्यान रखें, हरा चारा नियमित रूप से देते रहें। तो इस तरीके से अगर खान पान के साथ आप इन दवाइयों को देंगे तो इनका रिजल्ट मैं कहता हूँ कि 10 पशुओं में से 9 तक आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। हम रूटीन में इनकी प्रैक्टिस करते हैं और रूटीन में इनके रिजल्ट्स देखते हैं। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बना दी जाए, जिससे कि मेरे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।